दयाल शर्मा जी करनाल से। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, इस शरीर के पिताजी पंडित जी हैं। लोग बहुत प्रकार का दान भी करते हैं, धन का दान, अन्न का, कच्चा पक्का, सभी प्रकार का दान। महाराज जी, भजन का जो भी प्रयास बन पाता है आपकी कृपा से वो तो सब खर्च ही हो जाता होगा। मन बहुत व्यतीत, बहुत वैसे बच्चा बहुत खतरनाक खेल है। अब ब्राह्मण लोग तो करते ही हैं ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मण का कार्य है अध्ययन करना, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। पर ये जो पुरोहित कर्म है, इसमें अगर असावधानी की जाए तो ये पतन का कारण भी बन जाता है, क्योंकि ग्रहों, नक्षत्रों, सबका दान पुण्य होता है और हमने अनुष्ठान पूरा नहीं किया, सांगोपांग, जजमान तो जानता नहीं, तो अपराध ही हमें लगेगा। तो बहुत ऐसा होता है कि पंडित जी जल्दी निपटाओ, तो जल्दी निपटावे में जब जजमाने कह रहा है तो नहीं, आप दूसरे पंडित से करा लीजिए, मैं नहीं करूंगा। जो सांगोपांग शास्त्रीय अनुष्ठान है वही करूंगा और उसके अनुसार जो आप भेंट दे देंगे वो ले लूंगा। अगर अनुष्ठान में आप, तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा कौन बोलता है? बोले अभी निपटाया, मंत्र भी पूरा नहीं हुआ, चावल चढ़ाओ, जल छिड़को, ऐसे। तो वो जो अर्थ आएगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब बुद्धि में फर्क डाल देगा। तो जो पांडित्य कर्म में धन आता है, इससे लोभ प्रवृत्ति और बढ़ती है। यदि हम उसका दशांश दान करें, जैसे 100 रुपया हमें किसी ने दान किया और 10 रुपया एक गोलक में डाल दिए, फिर 100 रुपया है तो 10 रुपया डाल, और जब वो 100 रुपया हुए तो किसी गौशाला में दे दिया, तो बात बन सकती है। ऐसा करना चाहिए, पर प्राय ऐसा नहीं करते। तो हमें लगता है अगर उपरोहित कर्म करे तो सांगोपांग अनुष्ठान करे और जो दक्षिणा मिले उसका दशांश भगवत कार्यों में खर्चा करे। खुद भगवान का उत्सव करे, संत समागम करे, संतों को भोजन पाए, गौ सेवा करे, ऐसे धर्मार्थ कार्य करने चाहिए, तो नाम जप में उन्नति होगी। नहीं तो फिर वो बुद्धि धीरे धीरे लोभ ग्रसित हो जाती है। ऋषि मुनि सब अनुष्ठान कराते रहे हैं और ये ब्रह्म ऋषियों का कार्य है करवाना, पर वो अनुष्ठान में चूक कर देते हैं कि जो अनुष्ठान जितना जैसे होना चाहिए सांगोपांग नहीं हुआ, हमने दक्षिणा ले ली, तो वो दक्षिणा हमारी बुद्धि को दूषित कर देगी। इसलिए बहुत संभल के। जैसे कच्चा अन्न भी आता है और धनराशि भी आती है, तो धनराशि तो चलो आपने बताया ही है, उसमें से हम कच्चा अन्न भी आता है, पक्का। हाँ, तो रोटी बनाओ, 5 रोटी निकालो, 1-2 रोटी छत में तोड़ के डाल दो कौवा के लिए, 1-2 रोटी गाय को खवा दो, 1-2 रोटी कुत्ते को खवा दो, हो गया। जैसे हम उसका विभाग करते, 5 रोटी बनाओ, जहां 50 रोटी बनती, 5 रोटी निकाल लिया, 1 पक्षियों को डाल दिया, 1 कुत्ते को डाल दिया, 2 गाय को पवा दिए, और कभी कोई संत महात्मा अतिथि आ गए उनको पवा दिए, ऐसे कर दिए। करना चाहिए, उसका हिस्सा बांटना चाहिए, आए हुए दान का हिस्सा बांटना चाहिए।